जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जो विषयों का प्रेमी होगा वह श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं हो सकता, और जो श्री कृष्ण का प्रेमी होगा वह विषयों का प्रेमी नहीं हो सकता। विश्वास करो, विश्वास से ही सब कुछ होता है, बिना विश्वास तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये चार बातें बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती हैं। पहला, भगवत भक्तों में प्रेम होना। दूसरा, भगवान नाम में प्रेम होना। तीसरा, भगवत विग्रह में प्रेम होना। और चौथा, भगवत प्रसाद में प्रेम होना। भक्त को ज्ञान या कर्म के झंझट में पड़ने की क्या आवश्यकता है। वह तो भक्ति की पक्की सड़क पर दौड़ता चला जाए, कच्ची सड़क पर क्यों भटके। बस भगवान का नाम लेते हुए इस पक्की सड़क पर दौड़ते चले जाओ। मर जाए किंतु भगवान को छोड़ना न चाहे, इसी का नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा प्राण निकलने पर भी गाय का पीछा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त भी भगवान को नहीं छोड़ सकता। उपासना से जो चाहो वही हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं जो उपासना से न हो सके। भगवान का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको उनका दर्शन नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे भगवान में गोता नहीं लगाते। देखो, ध्रुव जी ने गोता लगाया तो 6 महीने में ही उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। जहाँ मिट्टी खोदोगे वहाँ पानी निकलेगा। यह बात दूसरी है कि कहीं देर से निकले और कहीं जल्दी निकल आए, किंतु निकलेगा अवश्य। इसी प्रकार जहाँ भी अनुराग होगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। यदि तुम बबूल के पेड़ में भी ध्यान करोगे तो वहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। जिसका राम नाम में अनुराग है, जिसका राम रूप में अनुराग है तथा जिसका राम कथा में अनुराग है, उसे विचार करने की क्या आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता तो संशय आत्मा को होती है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर। जीव पागलों की तरह घूम रहा है, उसका असली अनुराग किसी में नहीं है। वह बावले कुत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा है। जो चीज़ नाना होती है उसमें किसी का वास्तविक अनुराग होता ही नहीं। विषय अनेक हैं, अतः उनमें सच्चा अनुराग नहीं हो सकता। भगवान एक हैं, इसलिए उन्हीं में वास्तविक अनुराग हो सकता है। अनुराग निरंतर चिंतन से होता है। वाणी से उन्हीं का गुणानुवाद करें, हृदय से उन्हीं का चिंतन करें और नेत्रों से किसी को भी उनके बिना न देखें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जगत नहीं, बस सिया राम ही सिया राम देखना है। सिया राम के सिवा मन में जो कुछ आवे उसी को हटाता रहे। भक्त और भगवान दोनों ही चिन्मय हैं। जो इन्हें भिन्न भिन्न मानते हैं वे गलती करते हैं। ये देखने में दो हैं किंतु वस्तुतः एक हैं। जहाँ मुक्ति है वहाँ भक्ति नहीं। भक्त मुक्ति कभी नहीं चाहता। उसका और भगवान का तो ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह जैसा चाहता है वैसा ही भगवान को बनना पड़ता है। देखो, प्रहलाद के लिए भगवान को नरसिंह बनना पड़ा और सेन भक्त के लिए नाई। इसी प्रकार भक्तों के प्रेमवश भगवान को अनेकों रूप धारण करने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग श्रुति से भी परे है। श्रुति में भी भक्ति का इतना प्रतिपादन किया गया है कि कुछ ठीक नहीं। श्रुति में भी भक्ति का इतना प्रतिपादन किया गया है कि कुछ ठीक नहीं। शरणागति के 9 लक्षण हैं। पहला दीनता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्व समर्पणता, पांचवा सर्व आधारता, छठा पूर्ण विश्वास और सातवां सर्व आराध्यता, आठवां अनन्यता और 9वां निज स्वरूप विस्मरण। परमहंस रामकृष्ण जी कहा करते थे, डूबो डूबो रे मन रूप सागरे, डूबो डूबो रे मन रूप सागरे। बस
आनंद घन में गोता लगाना यही भक्त का कर्तव्य है, परंतु यह पुरुषार्थ का काम नहीं है। यह तो भगवत कृपा से ही हो सकता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इष्ट देव का निरंतर चिंतन भक्त का मुख्य कर्तव्य है। खांड के खिलौने के प्रत्येक अंग में जैसे खांड मौजूद है, उसी प्रकार इष्ट मूर्ति के प्रत्येक अंग में चिदानंद परिपूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं। भक्ति का आधार श्रद्धा ही है। वह दो प्रकार की होती है, पहला जड़ श्रद्धा और दूसरा विचार युक्त श्रद्धा। इनमें जड़ श्रद्धा सूरदास जी जैसे सांप्रदायिक भक्तों में पाई जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी में विचार युक्त श्रद्धा थी। भक्त उपासना के प्रकार में तो तर्क कर सकता है, किंतु उपास्य के विषय में उसे कोई तर्क नहीं करना चाहिए। यदि उपास्य के विषय में तर्क करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अतः उपासना में जो विघ्न हो उन्हीं के विषय में तर्क करें। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र या साधन में कभी तर्क न करें। गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार युक्त श्रद्धा वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार युक्त श्रद्धा वाले थे। अतः यद्यपि वे उपासना सबकी करते थे, तथापि उनसे वर यही मांगते थे कि श्री रघुनाथ जी में मेरा प्रेम हो। किंतु सूरदास जी के तो केवल बाल कृष्ण ही सर्वस्व थे। उनके सिवा और किसी को वे नहीं जानते थे। ऐसे जड़ श्रद्धा वाले सरल भक्तों को यद्यपि शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तथापि उन्हें विचारवानों का साथ नहीं करना चाहिए। इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाना संभव है। इसके विपरीत विचारवानों पर जड़ श्रद्धालुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भले ही उनका संग करें, उनकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार यद्यपि जड़ श्रद्धा वालों का कल्याण शीघ्र होता है, तथापि विरोधी संग से उनका पतन भी जल्दी हो जाता है। तथापि विरोधी संग से उनका पतन भी जल्दी हो जाता है। जबकि विचार युक्त श्रद्धा साधक को बराबर उसके लक्ष्य की ओर ही ले जाती है, भले ही उसकी गति मंद हो। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान के दर्शन और उनमें प्रेम, तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं। जो भगवत प्रायण हो जाता है, उसके संसार में आसक्ति नहीं रहती। हठ पूर्वक भगवान का चिंतन किया जाए तो उनमें प्रेम हो ही जाएगा। भक्त तो कूकर, गधा और चांडाल को भी प्रणाम करता है, क्योंकि वह उन्हें भगवत स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज